अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 3 दिसंबर का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं और इस वक्त चैप्टर 3 हमने एंड कर लिया था। चैप्टर 4 हम स्टार्ट करने लगे हैं। अच्छा, जैसे कि स्कीम बनी हुई है कि मैं चैप्टर का नाम और फिर पॉइंट्स में उसका लेक्चर नंबर डालूँगा। तो आज प्रीवियसली ये था कि हम चैप्टर 3 का बहुत सारा पोर्शन ऑनलाइन क्लासेस के अलावा जो हमारी फ़िज़िकल क्लासेस चल रही थी उसमें हम बहुत सारा पोर्शन उसका कवर कर चुके थे। और आज से हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें हमें आसानी है कि बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट हो रहा है, नया चैप्टर है। तो 4.1 इसका पहला लेक्चर होगा। ऐसे ही हम इसकी सीरियल आगे कंटिन्यू करते चले जाएंगे। 4.1, 4.2, 4.3 व ETC जितने हो जाते हैं। अच्छा, जो दूसरे सेक्शन वाले हैं जो कि स्केलर्स एंड वेक्टर्स पढ़ रहे थे और डॉट प्रोडक्ट पे थे, उनके लेक्चर्स, क्योंकि फ्राइडे, सैटरडे और संडे को मेरी क्लासेस नहीं है, तो 1 या 2 वीक उनको थोड़ी सी ज़हमत है कि एक लेक्चर मैं उसमें डालूँगा। 6 लेक्चर्स बनेंगे इसके। तो मैं चाहता हूँ कि उनको मैं इन 6 लेक्चर्स में हमारे बाकी स्टूडेंट्स के करीब लेकर आ जाऊँ। ठीक है, तो इस तरह फिर सारी फर्स्ट ईयर एक ही जगह पर पहुँच जाएगी, तो हमें आसानी हो जाएगी। अच्छा, अब आज से हम जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो है चैप्टर 4 और ये है प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा, इसके 2 नाम आप कह सकते हैं। चैप्टर का पूरा नाम है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन या मोशन इन 2 डायमेंशन। अच्छा, चैप्टर का नाम है मोशन इन 2 डायमेंशन और उसकी एक टाइप है प्रोजेक्टाइल मोशन। नॉर्मली 2 डायमेंशनल मोशन से मतलब एक ऐसी हरकत होती है जिसमें 2 एक्सेस इन्वॉल्व हों। जैसे ये आप फर्ज करें, ये आपके पास एक तो एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है। अच्छा, ये देखें, ये वाई एक्सेस, मैं इसे थोड़ा स्मॉल कर दूं ताकि ये नज़र आता है। देखें, नॉर्मली अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करें इस डायरेक्शन में, फ़र्ज़ करें कि ये एक पॉइंट है, इस वक्त वाई एक्सिस पे इसकी पोजीशन 1 है, एक्स एक्सिस पे समझ लें कि इसकी पोजीशन है 0। ये इस जगह मौजूद है, ठीक है, ओरिजिन पर। अच्छा, अब ये देखें, ये एक्स एक्सिस पे मैं इसकी पहले लेबलिंग कर दूं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब फ़र्ज़ करो कि पॉइंट यहाँ से मूव करते हुए इधर आ जाता है, इस जगह तक। तो अगर मैं कहूँ कि भाई इसका ऑर्डर्ड पेयर लिखो, तो आप क्या लिखेंगे? पी एक्स की वैल्यू है 3 और वाई की वैल्यू 1। अब थोड़ी देर बाद ये और आगे आ गया, यहाँ आ गया। अब मैं कहूँ कि इसकी वैल्यू लिखो कि ऑर्डर पेयर इसका क्या बनेगा, तो आपको पता है कि पहले आप सीसा की वैल्यू लिखते हैं, यानी कि 4, और वाई एक्सिस पे वैल्यू इसकी क्या है? 1, क्योंकि ये ऊपर तो गया ही नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ आ रहा है। ये मोशन कहलाता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसमें डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो रहा है, वाई एक्सिस पे इसकी कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। तो ये एक एक्सिस इस, अब मैं कहूँ कि चलें थोड़ा और आगे चलें। अगर फ़र्ज़ करें ऑब्जेक्ट इस जगह पर है, तो इस वक्त इसकी पोजीशन क्या बनेगी? आप देखें, पहले आप देखेंगे नीचे एक्स एक्सिस पर इसकी वैल्यू है 2, वाई एक्सिस पर इसकी वैल्यू है 1, ये आगे। अब आप देखें कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जा रहा है आगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू है 1 और यहाँ है 0। तो ऑब्जेक्ट की, अच्छा मैंने गलत तो नहीं लिखी थी, हाँ गलत लिखी है ना, ये 0 और 1। अच्छा, अब ये देखें, इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट का x वैल्यू 0 है, y वैल्यू 1 है। इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की x वैल्यू 2 है और y वैल्यू 1 है। इस पर x वैल्यू 3 है, y वैल्यू फिर 1 है। और इस पॉइंट पर x वैल्यू 4 है, y वैल्यू फिर 1 है। तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट के मोशन के दरमियान, ऑब्जेक्ट के मोशन के दौरान उसका x कंपोनेंट तो 0, 2, 3, 4 वेरी कर रहा है, लेकिन y कंपोनेंट उसका चेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसी हरकत जिसमें किसी एक एक्सिस पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है और दूसरे एक्सिस पे चेंज नहीं होती है, इसे लीनियर मोशन या मोशन इन 1 डायमेंशन कहते हैं। अब y एक्सिस पर ये एग्जांपल हम देख लेते हैं एक नज़र। तो ये देखें, फ़र्ज़ करें कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, ये y एक्सिस बनाया मैंने ऊपर, और ये थोड़ा छोटा करूँ तो नज़र आएगा। ये देखें, ये आ गई ओरिजिन, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब फ़र्ज़ करें कि ये मैं लेबलिंग करता हूँ 1, 2, 3। फ़र्ज़ करो कि ये 1, 2, 3, 4 और x एक्सिस पर 1, 2, 3, 4। फ़र्ज़ करो कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से ड्रॉप होता है। अब ये किसी ने, आपने फ़र्ज़ करें कि एक स्टोन ऊपर से ड्रॉप कर दिया है,
तो मैं पूछूं कि भाई इस जगह पर आपकी पोजीशन क्या है, आप कहेंगे कि इस जगह पर x की वैल्यू है 1 ये, और y की वैल्यू 1 2 3 4 4। अच्छा, अब ये थोड़ी देर में नीचे आ गया। अब ये थोड़ा नीचे आता है तो मैं कहता हूँ अब बताओ इसकी वैल्यू क्या है। आप कहेंगे कि इसकी वैल्यू x एक्सिस पर है 1 और y एक्सिस पर 3। अब ये और थोड़ा नीचे आ गया, तो ऑब्जेक्ट जब नीचे आता है तो उसकी मैं पूछता हूँ ये y पोजीशन क्या है और x पोजीशन क्या है, तो आप कहते हैं x पोजीशन अभी भी 1 है और y पोजीशन इसकी 2 है। और जब ये और नीचे आता है इस जगह पर, तो मैं कहता हूँ कि इसकी पोजीशन y पोजीशन हो जाएगी 0, x पोजीशन अभी भी 1। तो यानी कि ये इधर मैं लिख दूँ पहले 1 और 0। हाँ, अब देखें कि ऑब्जेक्ट जब डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो इसकी x पोजीशन 1 1 1 1, इसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन y पोजीशन 4 3 2 0 इसमें चेंज आ रहा है। तो ये मोशन अलॉन्ग y एक्सिस है, इसमें भी एक ही एक्सिस पर चेंज आ रहा है, दूसरे एक्सिस पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। इसलिए इस किस्म की मोशन को यहाँ भी हम मोशन इन वन डायमेंशन ही कहेंगे। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। फ़र्ज़ करें कि कोई बच्चा है और अगर मैं ये बना सकूं। अच्छा, मुझे पता नहीं है कि कल का आज का जो मैंने लेक्चर दूसरा वाला फीड किया है उस पर पेपर पे के ऊपर वो आपको समझ में आया या नहीं आया, या उसमें से कोई अंडरस्टैंडिंग में कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं हुई। मैं अब ये करूँगा कि जो लेक्चर मैं प्रिपेयर करूँगा पेपर के ऊपर उसकी एक PDF फ़ाइल जो है वो मैं आपको व्हाट्सएप पर शेयर भी कर दूँगा, तो इस तरह आपको रिटर्न वर्क उस पर मिल जाएगा। असाइनमेंट सबमिट करने के लिए आपके लिए लिखने का काम थोड़ा इजी हो जाएगा। अच्छा, इस बात को ज़हन में रखें कि आपके पास ये सारा मटेरियल नोट्स की शक्ल में किसी न किसी कोचिंग सेंटर का या मार्केट में हज़ारों राइटर्स हैं उनका अवेलेबल होता है। मकसद आपसे लिखवाना नहीं है, लिखवाने का काम इसलिए किया जाता है कि हमारा बच्चा और इंसानी जहन उस वक्त तक किसी चीज़ को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करता है जब तक कि वो उसे अपने हाथ से लिख नहीं देता है। तो बेहतर है कि आप इस बात को समझें और लिखने का काम दिल से करें, ये सोच के करें कि इसका फ़ायदा बहरहाल आप ही को होने वाला है। और मैं असाइनमेंट जब देता हूँ तो उसका मकसद ये होता है कि आप मुझे एक फ़ीडबैक मिल जाए कि हमारे बच्चे ने पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा है। अच्छा, अब ये देखें, फ़र्ज़ करें कि मैं इस पोजीशन में 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4। अब ये कोई बच्चा है, ये गोल करने के लिए एक किक मारता है, ठीक है। अब ये इसने किक मारी है और ये बॉल आ रही है ऐसे। अच्छा, अब जब बॉल पहुंचेगी इस जगह पर, ये है 1 2 3 4 ये x एक्सिस और ये 1 2 3 4 ये y एक्सिस इस तरह। अच्छा, ये अब पोजीशन देखें ज़रा। अच्छा, अब जब ये बॉल इधर है तो इसका मतलब है कि इस पोजीशन पर इसकी x वैल्यू है 1 और y वैल्यू भी फ़र्ज़ कर लेते हैं 1 है, या x एक्सिस यहाँ पे अगर रखा है तो ये तो 0 ही होगी ना, y वैल्यू 0। अब जब ये फ़्लाइट के दौरान इस जगह पहुँचा है तो देखें y वैल्यू इसकी हो गई है, x वैल्यू इसकी हो गई है 2 और y वैल्यू भी 2 हो गई है। अच्छा, अब ये फ़र्ज़ करो कि ऑब्जेक्ट और ऊपर आ गया और यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। अब इसकी x पोजीशन देखने के लिए हमें क्या करना होगा, x एक्सिस देखेंगे तो ये तकरीबन y एक्सिस पर इसकी पोजीशन 3 हो गई है और x एक्सिस पर यहाँ भी 3 हो गई है, 3 3। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ड्यूरिंग दिस मोशन पहले इसकी पोजीशन थी 1 0, फिर जब ये और आगे गया तो इसकी पोजीशन हो गई 2 2, और जब ये और आगे गया तो इसकी पोजीशन हो गई 3 3। आगे जाएंगे तो फिर इसकी वैल्यू चेंज होगी, लेकिन ये नहीं हो रहा है कि इसकी पोजीशन कांस्टेंट रहे, यानी कोई एक भी x या y कंपोनेंट इसका कांस्टेंट रहे, दोनों में वेरिएशन आ रही है। ऐसी हरकत जिसमें किसी ऑब्जेक्ट की x एक्सिस और y एक्सिस दोनों एक्सिस पर पोजीशन चेंज होती है, ऐसी हरकत को 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। और ये जो 2 डायमेंशनल मोशन है ये हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 में। अच्छा, और चैप्टर 4 है 2 डायमेंशनल मोशन। इस 2 डायमेंशनल मोशन में यानी मोशन इन 2 डायमेंशन, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 2 इसका नाम है मोशन इन 2 डायमेंशंस। अच्छा, ये देख आप लीजिएगा अपनी बुक में, और मैं यहाँ आपको दिखा दूँ इसका चैप्टर नेम भी ये है, ये देखें, ये चैप्टर 4 और मोशन इन
टू डायमेंशन, ये इस चैप्टर का नाम है। अच्छा, टू डायमेंशनल मोशन एक ऐसा मोशन जो दो एक्सिस पर एक साथ होता है, इसे कहते हैं टू डायमेंशनल मोशन। और इसकी दो टाइप्स हैं, एक को कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक, ये एक है। और दूसरी टाइप है इसकी सर्कुलर मोशन। ये दो हरकतें होती हैं जो कि टू डायमेंशनल मोशन कहलाती हैं। अच्छा, अब ये देखें कि अच्छा ये बल्ब का वो आ रहा है, शेडो आ रहा है इसके ऊपर। बहरहाल अब मैं पेज लगाऊंगा तो फिर ये गायब हो जाएगा। तो कितनी किस्म की हरकतें होंगी? टू मोशंस होंगी। एक टू डायमेंशनल मोशन की दो टाइप्स हो गई, एक प्रोजेक्टाइल मोशन है और दूसरी सर्कुलर मोशन है। तो चैप्टर में दोनों ही हमने पढ़नी है। मैं इसकी कोर्स आउटलाइन देख लूँगा तो उसके हिसाब से हम वही पढ़ेंगे जो कि हमें इस कोर्स आउटलाइन के हिसाब से पढ़ना ज़रूरी है, तुम्हारी बोर्ड ने जो हमें भेज रखी है। अच्छा, अब ये हम स्टार्ट आज ले रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन, पहले मैं इसकी एक एग्जांपल डिस्कस करूँ। फर्ज करो कि एक फुटबॉल रखा हुआ है और इस फुटबॉल को कोई किक करता है। किक करेगा तो इसकी मोशन होगी इस किस्म की, ठीक है। इस किस्म की हरकत जो किसी फुटबॉल की होती है ऐसे। अच्छा, और एग्जांपल में जब मैंने वहाँ देखा तो एक और एग्जांपल लिखी थी अच्छी सी एक, कि उन्होंने कहा कि एक टिड्डी अगर किसी जगह बैठी है, लोकस्ट, फर्ज कर लो कि ये कोई टिड्डी है, ये जंप करती है अपनी जगह से, ठीक है, इसकी हरकत भी ऐसी ही होगी। अच्छा, और अगर कोई लॉन्ग जंप का प्लेयर लॉन्ग जंप करे, फ़र्ज़ करें ये फ़्लाइट किया हुआ है इस आदमी ने, ठीक है, ये जा रहा है और ये जब जंप करके गिरेगा, ऐसे जब जंप करता है तो ये भी इस पाथ को फॉलो करता है। ये जो पाथ है बतौर ख़ास, ये कर्व, फिज़िक्स और मैथ्स में इस कर्व का एक नाम है। और इस किस्म की लाइन को ये जो लाइन है, ये ऊँट के कोहान की तरह, ठीक है, मज़ारात में कब्र की तरह ये। और ये देखें, ये ठीक है, और इसका उल्टा बनाए तो आप कैसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये जो पाथ है, ये इसको फिज़िक्स और मैथ्स में इसका एक ख़ास नाम है। और इस किस्म के कर्व को जो ऊपर से उठा हुआ होता है ऐसे करके, इस कर्व को कहते हैं पैराबोला। ये क्या कहते हैं इसको? पैराबोला। तो ये एक पैराबोलिक पाथ है। तो किसी ऑब्जेक्ट की ऐसी हरकत जो कि किसी पैराबोलिक पाथ में हो, उसे प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। और यही मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ। तो मोशन इन टू डायमेंशनल मूविंग ऑब्जेक्ट्स की दो एग्जांपल्स हैं, एक वो जो प्रोजेक्टाइल मोशन करे और एक वो जो सर्कुलर पाथ में मूव करे। और उसमें आज हम स्टडी कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा, अब बाय डेफिनेशन क्या कहेंगे? मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ पैराबोलिक path is called projectile motion. Motion of a body in a parabolic path is called projectile motion. This is a two-dimensional मोशन। अच्छा, मेरी आदत बन गई है डबल एस डालने की डायमेंशन में, तो आप सही स्पेल किया करें। अच्छा, मैं आदतन ऐसे डाल देता हूँ, बार बार काटना अच्छा नहीं है, तो आप इसको खुद ही से करेक्ट कर लिया करें, ठीक है। तो मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ पैराबोलिक पाथ इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। दिस इज़ अ टू डायमेंशनल मोशन। अच्छा, दो डायमेंशनल है, इस पर हम बात कर चुके हैं। और इसकी एग्जाम्पल, अच्छा अब बताओ एग्जाम्पल्स क्या हैं? अच्छा, ये मैं ऊपर ले आया हूँ उसको, बाद में मैं ये पेज पूरा आपको जो है ना व्हाट्सएप पर शेयर भी कर दूँगा। एक तो मोशन ऑफ
अब मैं इसे क्या लिखूं यार, लॉन्ग जंपर लिख देता हूँ। मोशन ऑफ एन एथलीट परफॉर्मिंग अ लॉन्ग जंप, और दूसरा है मोशन ऑफ क्या कहना चाहिए, फुटबॉल किक्ड बाय अ प्लेयर। अच्छा, मोशन ऑफ फुटबॉल किक्ड बाय अ प्लेयर। और नंबर 3 तीसरा है, तीसरी क्या हो सकती है, लॉन्ग जंपर हो गया, मोशन ऑफ फुटबॉल किक्ड बाय अ प्लेयर, स्टोन, कोई पत्थर हो सकता है, थ्रोन बाय अ क्रिकेटर। ये सारी हरकतें कैसी होंगी, इन सब मोशन में एक चीज़ कॉमन होगी, और वो ये कि वो इस पाथ को फॉलो करेंगी, और इस पाथ का नाम है पैराबोला, पैराबोलिक पाथ। अच्छा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन की एक छोटी सी इंट्रोडक्शन हो गई। अच्छा, इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में होता ये है कि जब ऑब्जेक्ट आप थ्रो करते हैं ऊपर से, ठीक है, अच्छा मैं ये इधर कर दूँ, इधर असल में बोर्ड पे ये आसानी है कि इसे मिटाया जा सकता है। अब इसकी क्लैरिटी आप मुझे बताइएगा कि जो इस वाले टेबल पे मैं लिख रहा हूँ वो आपको नज़र आता है सही से या नहीं आता है। आप मुझे फीडबैक दे दीजिएगा, तो इसके हिसाब से मैं इसे बाद में चेंज कर लूँगा। ये देखें। अच्छा, अब ये ऑब्जेक्ट है कोई, ठीक है, ये बॉल है, और फर्स्ट करो यहाँ से इस प्लेयर ने इसे किक किया है, ठीक है। अब ये किक किया, ये बॉल आ रही है फर्स्ट करो इस तरफ, अपने गोल की तरफ। अच्छा, ये आएगी ऐसे, यहाँ ये जो मूव करती है इसकी एक वेलोसिटी होती है, ठीक है, स्पीड होगी ना कोई जिसके साथ ये मूव करेगी। अच्छा, अब ये वेलोसिटी है जिससे ये मूव करती है ऊपर की तरफ। अच्छा, ये अब हो क्या रहा है कि हम तो इस साइड पे से किक किए हुए हैं, लेकिन ये सीधी इस डायरेक्शन में नहीं जा रही है, बल्कि ये ऐसे जा रही है। तो इसकी पोजीशन एक्स एक्सिस पर यहाँ ये है, 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 यहाँ ये है। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे ये आगे जा रहा है इसकी पोजीशन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पर चेंज हो रही है। इसी सबब से हमने इसका नाम प्रोजेक्टाइल मोशन रखा था। अच्छा, अब ये मोशन इन 2 डायमेंशन भी है। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि जब ये ऑब्जेक्ट इधर से मूव करता है ऐसे, ये इस डायरेक्शन में, तो एक तो ये ऊपर जा रहा है ऐसे, और एक ये इस तरफ जा रहा है ऐसे। तो कोई ऑब्जेक्ट जब ऊपर जाए और राइट भी जाए तो इसका मतलब है कि इस पर कोई ना कोई फोर्स होगी, कोई ना कोई इसमें ड्राइविंग थ्रस्ट होगा जो इसको लेके जा रहा होगा राइट साइड पे और ऊपर, दोनों तरफ ही लेके जा रहा है। तो एजम्पशन ये है कि इसकी ये जो वेलोसिटी है इसका एक कंपोनेंट इन्वॉल्व होता है एक्स एक्सिस पर, जो कि ऑब्जेक्ट को मूव करता है एक्स एक्सिस पर, और इसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट होता है जो कि इन्वॉल्व होता है इसके मोशन को लेके जाने में वाई एक्सिस पर, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे आगे जा रहा है वी एक्स यानी इसके वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट इसे आगे की तरफ लेके जाता है, इसके वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट इसे ऊपर की तरफ लेके जाता है ऐसे। तो जैसे जैसे ये ऊपर जाता है एक टाइम आता है कि ये ऊपर जाना बंद हो जाता है, अब ये सिर्फ एक तरफ जा रहा है इस तरफ, अब ये ऊपर नहीं जा रहा। तो इस कहते हैं कि इसकी वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट इस जगह पे आके हो जाता है ज़ीरो। अगर इसका वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट अवेलेबल होता, मौजूद होता, तो ये और ऊपर जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट का वाई कंपोनेंट मौजूद नहीं है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जो कि रिस्पॉन्सिबल है इसे ऊपर लेके जाने के लिए, वो अवेलेबल नहीं होता और वो ज़ीरो हो जाता है। जबकि एक्स कंपोनेंट अवेलेबल होता है, ये इसको मज़ीद आगे लेके जाएगा। फिर क्या होगा, वाई कंपोनेंट की डायरेक्शन नीचे हो जाती है, वेलोसिटी के इसे नीचे लेके आने लगता है, और एक्स कंपोनेंट अभी भी इसी डायरेक्शन में लग रहा होता है, और इस जगह पे आके वाई कंपोनेंट और कम हो जाता है, वी एक्स ऐसे ही रहता है। एजम्पशन ये है कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करता है तो इसकी वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट में मुसलसल वेरिएशन आती है, मुसलसल चेंज आती है, ठीक है। क्या कह रहा हूँ मैं
कि जब कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करता है और पैराबोलिक पाथ में जाता है तो अजम्पशन ये है कि इस की वेलोसिटी का ये जो y कंपोनेंट होता है इसमें वेरिएशन आती है, यानी चेंजेस आते हैं। पहले ये ज़्यादा होता है, स्लो होता जाता है, कम होता जाता है, ऑब्जेक्ट का ऊपर उठना कम होता जाता है। इस जगह पे आके वेलोसिटी का y कंपोनेंट बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, लेकिन x कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है और ऑब्जेक्ट आगे का सफ़र जारी रखता है। यहाँ जब ये नीचे आ रहा होता है तो वेलोसिटी के y कंपोनेंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाती है, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है और वेलोसिटी का y कंपोनेंट ज़ीरो कम होना शुरू हो जाता है, लेकिन x कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आता। तो अजम्पशंस जो हैं, पहली अजम्पशन प्रोजेक्टाइल मोशन की ये है। अब मैं लिखूँ यहाँ पर, ये देखें ये पेज आ गया वापस, और यहाँ मैं इसके बाद की हेडिंग डालता हूँ अजम्पशंस। पहली तो एजम्पशन ये है कि x कंपोनेंट ऑफ आ प्रोजेक्टाइल। अच्छा, ये प्रोजेक्टाइल पूरा लिख दीजिएगा, यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है। x कंपोनेंट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल रिमेन्स कांस्टेंट। क्या मतलब हुआ इसका जब हम कहते हैं कि वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट, अच्छा x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल रिमेन्स कांस्टेंट, यानी अगर किसी प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी का x कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है तो इसका मतलब ये है कि vx इसका रहता है कांस्टेंट, और जब vx कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि ax एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन क्या होता है, ज़ीरो। तो एक्सेलरेशन y एक्स एक्सिस पर नहीं होता। देखें एक्सेलरेशन का फार्मूला अगर आपको याद है, a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम होता है। अगर चेंज इन वेलोसिटी नहीं हो रहा, यानी vf और vi डिवाइडेड बाई टी, यानी चेंज का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करें। अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो इसकी vi अगर 3 मीटर्स पर सेकंड है तो vf भी 3 मीटर्स पर सेकंड ही होगी, तभी तो आप कहेंगे कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट 3 मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा है और 3 मीटर बाद में उसकी फाइनल वेलोसिटी भी 3 मीटर्स पर सेकंड है, तो ऐसे में जब हम उसका एक्सेलरेशन निकालेंगे तो फाइनल वेलोसिटी की जगह भी 3 आएगा, इनिशियल वेलोसिटी की जगह भी 3 आएगा, टाइम कुछ भी हो सकता है। 3 में से 3 माइनस होगा तो ये 0 आ जाएगा, टाइम से डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 0। इसका मतलब ये है कि कांस्टेंट स्पीड से चलते हुए ऑब्जेक्ट की स्पीड या एक्सेलरेशन 0 होता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्योंकि ये आ गई शीट वापस आपकी, क्योंकि हम ये बात कह रहे हैं कि x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं होता है, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज 0। अच्छा, ये एक तो पहली अजम्पशन तो ये हो गई, और दूसरी अजम्पशन, अच्छा ये नंबर्स बुक में और नोट्स में आप जाएंगे तो ज़ाहिर है हर किसी के अजम्पशन अपने हिसाब से उसने नंबर्स दे रखे हैं। मैं जैसे जैसे डिस्कस कर रहा हूँ उसके हिसाब से नंबर्स दे रहा हूँ। ये अजम्पशंस पूरे हो जाएं तो समझें कि आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है प्रोजेक्टाइल का। अच्छा, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी का y कंपोनेंट चेंज होता है, यानी ये vy है, ये चेंज होता है, विच जो कि क्या करता है, causes एक्सेलरेशन। अच्छा, ऐसा है कि मैं ज़ाहिर है कि मार्कर से लिखने पे मजबूर हूँ क्योंकि इसकी विजिबिलिटी अच्छी होती है, आपको नज़र आता है स्क्रीन पे, तो इसलिए मुझे लिखने में थोड़ी मुश्किल होती है, पेज के ऊपर लिखने में मुश्किल होती है, ठीक है। अच्छा, और ज़ाहिर है कि मैं अगर पेज पे नहीं लिखूँ तो इस तरीके से जैसे कि मैंने ये रखा हुआ है सेटअप, इसमें अगर पेज पे नहीं लिखूँगा तो एक एक लाइन में बहुत थोड़ा सा मटेरियल लिखा जाएगा तो मुझे लिखने में मुश्किल होगी। बहरहाल थोड़ा सा आप अकोमोडेट करें सिचुएशन के साथ, तो मेरे साथ साथ चलते हैं। अच्छा, मैं क्या लिख रहा था, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंजेस vy। अच्छा, ये y कंपोनेंट का नाम होता है vy, तो मैं y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यहाँ लिखता हूँ vy चेंजेस विच कॉजेज एक्सेलरेशन, क्योंकि चेंज हो रहा है वेलोसिटी कंपोनेंट तो इसकी वजह से एक्सेलरेशन, y एक्सिस पर कोई ना कोई एक्सेलरेशन मौजूद होता है जो कि 0 नहीं होता।
ठीक है, ए वाई ज़ीरो नहीं होता है। अच्छा इसके बाद, अच्छा इस पेज पे तो अब लिख ही नहीं सकते, नज़र ही नहीं आएगा, तो मैं अगले पेज पे लिख रहा हूँ, ये पेज 2 इधर देगा। अच्छा अब ये तो 2 एजम्पशन होगी। तीसरी एजम्पशन क्या है कि रोटेशन ऑफ अर्थ डज नॉट इफेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन। तीसरी एजम्पशन क्या होगी कि ज़मीन घूम रही है ना। एक बच्चे ने मुझसे कहा कि सर अगर मैं जंप लगा दूँ किसी जगह से, तो ज़मीन तो घूम रही है ना, ज़मीन घूम के थोड़ी आगे निकल जाएगी तो मैं तो किसी और जगह गिरूंगा, वहाँ नहीं गिरूंगा। ठीक है, तो ये एक सवाल था, बहरहाल इसका जवाब कभी आपसे बात होगी तो हम उस वक्त डिस्कस कर लेंगे, आप खुद भी सोच सकते हैं इसे। तो हम अब जब प्रोजेक्टाइल आप फायर करेंगे, यानी कोई ऑब्जेक्ट थ्रो किया आपने, फुटबॉल को किक लगाई है, वो हवा में, नीचे ज़मीन घूम रही है, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि ग्राउंड निकल जाएगा और बॉल जब गिरेगी तो वो ग्राउंड के बाहर होगी कहीं, ऐसा तो नहीं है ना। तो यही मतलब है कि रोटेशन ऑफ अर्थ डज नॉट इफेक्ट अ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल की हरकत को ज़मीन की हरकत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और चौथी एजम्पशंस और क्या हो सकती है, चौथी एजम्पशन, एयर फ्रिक्शन डज नॉट इफेक्ट अ प्रोजेक्टाइल। अच्छा, वो ऑब्जेक्ट जो कि प्रोजेक्टाइल हरकत कर रहा हो उसको प्रोजेक्टाइल कहते हैं। जैसे फुटबॉल को किक मारी है, उस फुटबॉल को जो पैराबोलिक पाथ में जा रही है, इसे आप प्रोजेक्टाइल कहेंगे। अच्छा, एक तो ये कि एयर फ्रिक्शन डज नॉट इफेक्ट प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल की हरकत को एयर फ्रिक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाँचवीं, जी रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा, जी की वैल्यू मैट्रिक में हमने पढ़ लिया था कि वेरी करती है, जैसे जैसे हाइट चेंज हो जी की वैल्यू भी चेंज होती है। लेकिन प्रोजेक्टाइल के केस में हमने जी की वैल्यू को फ़र्ज़ करना है कि ये कांस्टेंट रहती है। तो ये कुछ एजम्पशंस हैं। तो अब आपके ज़िम्मे क्या काम है, आपने असाइनमेंट में बस थोड़ा सा काम हो गया आपका ना, आपने क्या करना है कि अपनी कॉपी में चैप्टर 4 की हेडिंग डालनी है, मोशन इन 2 डायमेंशनल लिखना है। अच्छा, ये मैंने यहाँ प्रोजेक्टाइल मोशन लिख दिया था, मोशन इन 2 डायमेंशन पूरी हेडिंग डालेंगे और उसकी टाइप्स नीचे लिख लें। अच्छा, टाइप्स छोड़ दें, यहाँ से शुरू कर दें, प्रोजेक्टाइल मोशन, और उसकी डेफिनेशन दे दें। ये पैराबोलिक पाथ, ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। और नीचे एजम्पशन लिखेंगे, एजम्पशन में फिर ये सारी एजम्पशन जो लिखी हैं मैंने, ये आप सारी लिख देंगे। और ये टोटल मैंने 5 बना दी हैं, वैसे आप नोट्स में देखेंगे तो 3 ही लिखी होंगी या 2 लिखी होंगी, बहरहाल उसमें ये सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। मैं 1 बाय 1 डिस्कस करता गया तो ये सारे आ गए। ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन, उसकी एग्जाम्पल और उसकी एजम्पशंस, ये आप लिखें। और कोशिश करें कि ये जब आप लिख रहे हो तो आपको ये याद हो जाए। प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्सेप्ट को एक दफ़ा रिवाइव करें, लेक्चर को रिवाइव करें अपने अंदर के। वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, 2 कंपोनेंट्स का क्या मतलब होता है, ETC वगैरह वगैरह। अच्छा, अब मुझे फीडबैक दीजिएगा कि रीडेबिलिटी आपकी कैसी है, क्योंकि इस तरीके से ना मुझे बैठ के लेक्चर करना रिलेटिवली ईजी तो है, लेकिन मकसद ये है कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग भी हो। ठीक है, फिर हम आपसे बात करते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।